दोस्तों ध्यान से सुनो ये 5 नियम को जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना है। विश्वास के साथ अपने जीवन में इन चीज़ों को लेकर आना है और इनके लाभ लेना है। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई अतिरिक्त बल नहीं लग रहा है, बस कुछ चीज़ों को जीवन में धारण करना है। इतना ही आज के इस वीडियो में हमें आपके साथ शेयर करना था। हमारे विद्वानों ने कहा है कि एक तरफ लाख काम हो और एक तरफ आरोग्य हो, तो इन लाख कामों को छोड़कर सदा ही व्यक्ति को आरोग्य का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आरोग्य नहीं है तब पता चलता है व्यक्ति को कि कितना महत्वपूर्ण है। ये तब पता चलता है कि आरोग्य को किसी दूसरी वस्तु से तौला नहीं जा सकता है, इसके सम्मुख किसी दूसरी व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता है। ये बहुमूल्य है, तो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना और इसको बेहतर रखना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ ऐसे नियम आप अगर अपने जीवन में धारण करते हैं और कुछ ऐसे गलतियां जो आप करते रहते हैं उनको बदलते हैं, तो आप इस आरोग्य को निश्चित रूप से लंबे समय तक बेहतर रख सकते हैं। ऊर्जावान आप अनुभव करेंगे, ओजस्वी हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप इन्हीं कुछ नियमों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी जो गलतियां व्यक्ति सामान्य रूप से करता है उनको सुधारना है, उसके विषय में आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं। इनको आप ध्यान से विषयों को समझें और आज से ही अपने जीवन में लेकर आए। यहाँ स्नान के लिए कैसा जल हो, सबसे पहला नियम है कहना चाहूँगा वो है गर्म पानी में स्नान करना आपको छोड़ना है। गर्म पानी में नहाना आपको छोड़ना है। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि गर्म पानी से तभी स्नान करें जब आप बीमार हैं, आपको बुखार है या कोई अन्य समस्या है, तभी गर्म पानी में नहाया जाता है। नहीं तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहाते हुए ना करे, भले ही सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। ताजे जल का इस्तेमाल करना है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ठंडा पड़ा हुआ जल है उसमें आप नहाएं। ताजे जल का प्रयोग करना है। आप कहेंगे कि जी ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सर्दियों में कैसे हम ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। देखिए, बात सारी अभ्यास की होती है। जितने भी आपको महापुरुष मिल जाएंगे जो कि एक लंगोटा बांधा उन्होंने और बस इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, ऐसे कितने ही व्यक्ति मिल जाएंगे जो ऐसे हैं। कैसे ये हुआ? क्योंकि उन्होंने वैसा अभ्यास कर लिया। आपका अभ्यास बिगड़ा हुआ है, बस उसे सुधारना है। एक और बात जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में बताई गई है कि अगर आप सर से ऊपर पानी डालते हैं तो ये आपके शरीर में 123 प्रकार के रोगों का उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। तो सर के ऊपर सीधा पानी तो डालना ही नहीं है, गर्म पानी। अगर आप ऐसा करते हैं, एकदम से बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, ठंडे जल पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप शरीर पर थोड़ा सा गर्म पानी डाल ले, लेकिन सर के ऊपर सामान्य ताप का पानी ही डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ और कारण भी है। अगर आप सर के ऊपर गर्म पानी सीधा डालते हैं तो बालों के अंदर जो ऑयल है, तेल है, जो जरूरी है वो निकलना शुरू हो जाता है और बाल सूखा और डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, आपकी त्वचा के ऊपर जो एक लेयर होती है, ऊपरी त्वचा की लेयर होती है जिसे स्ट्रेटन कार्नियम कहते हैं, ये जो है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। और अगर ये डैमेज हो जाती है तो आपकी त्वचा खराब होने लगती है, बेजान होने लगती है, रूखी होने लगती है, डिहाइड्रेट होने लगती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो गर्म पानी इस त्वचा को भी खराब करने का काम करता है। तो बालों का, त्वचा को, आँखों को, मस्तिष्क को और मैं कहूँगा पूरे शरीर को गर्म पानी से बचाना है
तो ठंडे पानी से नहाना शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास करें और गर्म से ठंडे जल की तरफ, ताजे जल की तरफ बढ़ना शुरू करें। ये आवश्यक है, अनिवार्य है, ऐसा आप समझिए। दूसरी नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। स्त्री हो या पुरुष, अगर ओजस्वी तेजस्वी होना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत बेहतर अनुभव करना चाहते हैं, अपनी संभावनाओं को विकसित करना चाहते हैं और ओजस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ये ओजस जो कहा गया है, ये क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में 7 धातु बताए गए हैं, तो आपको पता ही है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। अंतिम धातु शुक्र है, लेकिन हमारे ऋषियों ने ये भी कहा है कि इन 7 धातुओं का जो सार तत्व है वो ओजस है। यानी कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ब्रह्मचर्य उसे पचना शुरू हो जाता है, यानी कि वो कोई गलत क्रिया नहीं कर रहा है, गलत चिंतन नहीं कर रहा है और उसका ब्रह्मचर्य स्थिर होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे ओजस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ओजस बढ़ता है, वैसे वैसे आपके चेहरे पर चमक, बुद्धि तीव्र होनी शुरू हो जाती है और आपका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाता है। डर किसी प्रकार की नहीं रहता है। बिंदु नासद मृत्यु जीवन बिंदु रक्षक, ये भी कहा गया है। तो जब आप वीर्य को संरक्षित करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ओजस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल कई बार ये आ जाता है कि कितने दिन में असर देखने को मिलेगा। 1 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, देखिए एकदम से प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। पूर्व की स्थितियाँ ठीक नहीं रही थी, तो थोड़ा लंबा समय ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, लेकिन जो थोड़ा प्रभाव है वो आपके 90 दिन के अंतराल पर ही देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद विशेष असर देखने को मिलेंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इससे आपकी ऊर्जा संरक्षित होगी, विकसित होगी और आप बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। तीसरा नियम है आपको इंद्रियों का उपवास करना है, यानी कि जो आपकी इंद्रियां है, जब ये बहिर्मुखी रहती है तो ये आपकी ऊर्जा को खाती है और आपको आलस बना देते हैं, तामसिक बना देती है। यहाँ पर सबसे पहले कहूँगा नेत्र उपवास, यानी कि आँखों का उपवास करना है। देखिए, हमारे योगी तपस्वी जब जंगलों में साधना करते थे, तो अपनी साधना काल में वो आँखें अधिकांश समय बंद करके रखते थे। वो ध्यान में बैठे रहते थे, तपस्या में बैठे हैं, मंत्र जाप चल रहे हैं, लेकिन उनके आँखें बंद ही रहती थी, क्योंकि जब आँखें बंद होगी तो बाहरी विषयों से अधिकांश आप कट जाते हैं और आपके दिमाग जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोसेस निरंतर करनी पड़ती है वो कम करनी पड़ती है। फिर नहीं तो आप कुछ भी देखते हैं तो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आपकी दिमाग की तरफ वो सिग्नल जाते हैं, वो छवि जाती है और दिमाग को उसके ऊपर एक भार पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, तभी आपको कोई भी विषय समझ में आता है। केवल देखने से वो आने जाने नहीं लगता है, दिमाग को निरंतर प्रोसेस करना पड़ता है। और जब आप रील्स, शॉर्ट्स और बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं, निरर्थक की चीज़ें देखते रहते हैं, तो दिमाग को आपने तो बहुत भारी काम दे दिया हुआ है। फिर आपको लगता है कि मैं अलर्ट नहीं हूँ, मैं जागरूक नहीं हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, एकाग्रता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पा रहा है, क्योंकि आप लगातार अपने दिमाग को थका रहे हैं। आप एक आदत बना ले कि आपको रोज 1 घंटा ध्यान करना है, आपको फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है। आप एक एकांत स्थान पर रहेंगे, कमरे में रहेंगे, जहां आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं दिखेगी। ऐसे स्थान का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिमाग ये इंद्रिय उपवास हो रहा है। आँखों का उपवास आपकी ऊर्जा को संरक्षित कर देता है।
इसी तरह से उपवास कानों का उपवास है। कोई भी ऐसी चीज़ें, चुगली और फालतू की चीज़ें आप नहीं सुन रहे हैं जिससे कि आपकी ऊर्जा क्षय हो और आपके मस्तिष्क में किसी भी तरीके का उद्वेग और कंपन आए, तो ये कान उपवास हो गया। फिर ग्रहण उपवास यानी कि जीवा का उपवास आप कर सकते हैं, यानी कि आप आहार का त्याग कर सकते हैं। आप जब आहार का त्याग करते हैं, आप अपने आप को एक चुनौती देते हैं। आपकी इच्छा भी होती है कुछ खाने की और आपको भूख भी लगती है। जब आप कुछ ग्रहण नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आप अपने मन को विरोध कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपकी संकल्प शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आप कोई भी दूसरा संकल्प भी करेंगे, उसमें आपको सफलता ही मिलेंगी। तो केवल शरीर लाभ नहीं है, उपवास के मानसिक लाभ भी है। शारीरिक स्तर पर क्या होता है, आपके शरीर में जमी हुई गंदगी को शरीर खाना शुरू कर देता है। आपकी आंतों में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना शुरू कर देती है। आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे फ्लैश आउट होनी शुरू हो जाती है, और जब आपकी आंतें साफ होती है तभी आपका शुद्ध वीर्य का निर्माण होता है, क्योंकि आंतों के माध्यम से रस अवशोषित करके उस रस को तत्वों में बदला जाता है। उससे रक्त बनता है। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र उसी से तो बनते हैं। तो जब आपका मटेरियल सही है, तो जब आपका मटेरियल ही खराब हो गया है तो आंतों में गंदगी है। गंदगी खून में चली गई तो आपका जो आगे के धातु है आपके वो भी ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का अगर पूरा लाभ लेना है तो आपको अपने शरीर को डिटॉक्स करना होगा, साफ करना होगा, और इसका सबसे सरल तरीका उपवास है। तो ये भी आपके लिए काम करेगा। तो इंद्रियों उपवास अगर आप करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा संरक्षित होकर आपके मानसिक शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में और आयु की वृद्धि में मदद करेगा। ऐसा आप पक्का समझिए। चौथा नियम बताया गया है पंच महाभूत का प्रभाव। आपको पंच महाभूतों के संपर्क में आना है। इससे क्या होता है ऐसा समझिए आप इसे कि जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी जो है जब वो लो हो जाती है तो आप उसे एक चार्जर से जोड़ते हैं, बड़े विद्युत के स्रोत से जोड़ते हैं, चार्ज करते हैं। आपको उससे थोड़ी देर में फ़ोन चार्ज हो जाता है और 24 घंटे वो काम करता है। इसी तरह जो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन पंच महाभूतों का जो बड़ा स्रोत है वो प्रकृति है। अगर हम उससे जुड़ते हैं तो आप चार्ज हो जाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है और आप हर तरीके से अपने आप को बेहतर स्थिति में ले जाते हैं। आज के समय में कितनी रिसर्च की जा रही है कि अगर आप भूमि के संपर्क में आ जाते हैं, इससे आपको ऊर्जा मिलती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, मानसिक समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाती है। कितने ही लाभ इसके आपको मिलते हैं केवल एक महाभूत के संपर्क में आने से। दूसरा महाभूत अग्नि है। अग्नि तत्व सूर्य के प्रकाश में आप आएंगे, समय व्यतीत करेंगे तो आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे और आपका शरीर खिल उठेगा। हम कहेंगे त्वचा खिल उठेगी। आप आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा सा बाहर आते हैं, प्राकृतिक स्थानों पर समय व्यतीत करते हैं, वायु के संपर्क में आते हैं, आकाश तत्वों के संपर्क में आते हैं, तो इससे और बेहतर स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि कमरे में बंद हुए ना बैठे रहें, थोड़ा बाहर निकले और अपने आप को प्रकृति के संपर्क में लेकर आए। इससे बेहतर औषधि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर अपने स्वास्थ्य के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर तनाव से मुक्ति का तरीका भी यही है, ऐसा भी आप निश्चित समझ लीजिए। और पांचवा नियम है अपनी त्वचा के ऊपर केमिकल लगाना बंद करें और हमारे कहने से 1 महीने तक छोटा सा प्रयोग को अपने इस्तेमाल में लाए। ये आप संकल्प ले ले
कि मैं बालों में शैम्पू का प्रयोग नहीं करूँगा। शैम्पू बनाने की विधि प्राकृतिक विधि घर पर ही अपनाएं। इसका कई विधि आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। प्राकृतिक रूप से आयुर्वेदिक तरीके से आप ये देखेंगे। ये एक संकल्प हुआ। दूसरा संकल्प करें कि मैं साबुन का प्रयोग नहीं करूँगा और विशेष रूप से चेहरे की त्वचा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। केमिकल का इस्तेमाल इस पर जो निरंतर किया जा रहा है ये त्वचा को खराब कर रहा है। आपको इसके लिए क्या करना है? देखिए, आपको मसूर की दाल लेनी है और चावल लेने हैं। समान मात्रा में इनको आपको पीस लेना है। इसमें आपको मुल्तानी मिट्टी मिला देनी है। इसको भी थोड़ा सा आपको पीस लेना है। इसमें आपको बेसन भी डाल लेना है। ये जो 4 चीज़ें हैं, मसूर की दाल, चावल, मुल्तानी मिट्टी और बेसन, इनको सामान्य मात्रा में लेना है पाउडर की फॉर्म में। और इसमें फिर आपको कच्चा दूध थोड़ा सा मिला के इसको गीला कर लेना है और इसको आपको अपने चेहरे पर लगाकर मलना है। इससे आपको अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक मालिश करनी है। फिर आपको चेहरे को धो लेना है और नहाने के बाद एलोवेरा का जेल अपने चेहरे पर आपको प्रयोग करना है। बस इतना आपको करना है। आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। आपकी त्वचा में अलग एक निखार आएगा, अलग एक चमक आएगी। जो त्वचा खराब होने लगी है वो सुधरने शुरू हो जाएंगी। किसी तरीके के धब्बे नहीं रहेंगे। कितना बेहतर असर आपको देखने को मिलेगा और केमिकल से आप बच जाएंगे। 1 महीने का ये इस्तेमाल आप करके देखिए और पीछे साथ ही जो 4 नियम आपको बताए हैं इसको भी 1 महीने प्रयोग करके देखिए और हमें जो लाभ हुए आप बताएं। आयुर्वेद के वृद्ध बताते हैं, आज से आप साबुन लगाना बंद कर दो। ये हमारे लिए बहुत ऑड है, क्योंकि बिना साबुन के कैसे नहाएं। बचपन से आदत बनी हुई है साबुन से नहाने की। लेकिन फिर ये बात समझ में आई कि साबुन का डेली इस्तेमाल करना एक बड़ा कारण है कि ड्राई स्किन की समस्या आराम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि साबुन यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे झाग बने, सौंफ, बबल्स बने, उससे त्वचा साफ तो होती है लेकिन ड्राई भी हो जाती है। उन्होंने कहा, साबुन की जगह उपटन से नहाया करो। उपटन मतलब वही अपना बेसन, हल्दी या चावल का आटा या मूंग मसूर का पाउडर। उन्होंने कहा कि बाथरूम में एक कटोरी रखो और किसी डब्बे में उपटन भर के रखो और जब भी नहाना हो तो इसमें दही मिक्स करके अपनी शरीर और चेहरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल करो। शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें ऐसा महसूस होने लगा कि स्किन थोड़ी सी बेटर हुई है। दोस्तों, ये बात तो डर्मोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि जो ज़्यादातर कमर्शियल साबुन है बाजार में मिलते हैं उनमें हार्श अल्कोहल और कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो स्किन की लेयर में मौजूद एसेंशियल ऑयल्स को खींच लेते हैं और जिससे स्किन ड्राई होती है। वहीं दूसरी तरफ उपटन को शरीर पर रगड़ने से स्किन पर जमी गंदगी तो निकल ही जाती है, क्योंकि वो सोप नहीं है, मतलब कोई झाग नहीं है। इस वजह से वो स्किन में मौजूद ऑयल को भी नहीं खींचता है। और देखो, ड्राई स्किन वाले के लिए ऑयल को रिटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि ड्राई स्किन वाले लोग जब भी दही के साथ किसी उपटन को मिक्स करके लगाता है तो 2 बातें होती है। एक तो दही क्योंकि ठंडा होती है तो स्किन में हुई इन्फेक्शन को ठीक करती है। आप ये समझिए कि अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसी से ड्राई स्किन की समस्या बढ़ती है। दूसरा, दही ऑयली होता है तो ड्राई स्किन वाले अपने शरीर में जो ऑयल की कमी है उसे दही पूरा करती है। देखो, आज भी हम साबुन से नहीं उपटन से ही नहाते हैं। यहाँ एक डब्बे में उपटन रहता है, बोतल में दही और कोकोनट सेल। आप इसकी जगह
कोई कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहाने से पहले इसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा उकटन, विशेष करके बेसन, और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स की हुई हल्दी आप कम ही रखना है, वरना टॉवल पर पीलापन छोड़ आएगी। बेसन का कोई रंग नहीं है, बस आप इस उकटन को उंगलियों से मिक्स करके आपको साबुन की तरह रगड़ना है। दोस्तों, बेसन के छोटे छोटे पार्टिकल्स एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करते हैं, जिससे स्किन बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, लेकिन सूखती नहीं है, बल्कि दही उसे मॉइस्चराइज करती है। हफ्ते में एक बार दही खरीद के इसमें डाल देने से जिससे पूरे हफ्ते काम चल जाएगा। दही बाहर पड़ी जितनी खट्टी होती है उतनी ही स्किन के लिए फायदेमंद होती है। बाकी आप चाहो तो फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। आपको दही इस्तेमाल करना मुश्किल लगे तो आप सिर्फ उकटन में पानी को मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर उकटन में आप दूध मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि अगर आपने साबुन छोड़ के उकटन से नहाना शुरू कर दिया तो आपको सूखी त्वचा की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। उकटन फिर चाहो तो आप अपनी मर्जी से चाहे बेसन का बना लो, चाहे चावल को आटे का बना लो, या जो आपकी पसंद हो। आजकल बाजार में बने बनाए बॉडी उकटन भी मिल जाते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी फेस वॉश करना पड़ता है, उसमें क्या करें? पहली बात तो ये है कि व्यक्ति की सूखा त्वचा होती है, वो बार बार फेस वॉश करने से भागता है, क्योंकि उसे पता है कि चेहरे को धोने से बाद में मॉइस्चराइजर के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जब भी फेस वॉश करना हो उस समय आप इसी उकटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेस वॉश करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को गीला रख लो, फिर उस पर उकटन का चम्मच अपने हाथ पर ले लो और इसको अच्छे से मिक्स कर लो और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लो। बस हो गया फेस वॉश। दोनों साबुन और फेस वॉश को अगर आप बंद करके उकटन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो सिर्फ इतने से ही समझिए आधा काम हो गया। आपको अलग से कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। ये उकटन अपने आप में ही एक रेमेडी है। इससे आपकी त्वचा को बहुत राहत मिलेगी, उसका ऑयल बरकरार रहेगा। तो पहली चीज तो ये हुई कि हमने अपना साबुन छोड़ दिया। दूसरा चीज जो हमने करी ये कि नहाने के बाद क्रीम लगाना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मॉइस्चराइजर नहीं करते हैं, अपनी त्वचा को उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता था। बस क्रीम की जगह मैंने ऑयल से ही त्वचा को मॉइस्चराइजर करना शुरू कर दिया और मैं पक्का कह सकता हूँ कि सूखी स्किन वालों के लिए ये सबसे बेहतर चीज है। आप सोचो ना, बेसिकली स्किन मॉइस्चराइजर होती है वो ऑयल से ही होती है। दरअसल आप देखो, बाजार से आप जो मॉइस्चराइजर क्रीम खरीदते हैं उसका बेस तो ऑयल ही होता है। बस उसका क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए उसमें अलग से केमिकल पाउडर डाला जाता है। अब क्रीम लगाने से स्किन मॉइस्चराइजर तो होती है, लेकिन साथ में केमिकल स्किन को थोड़ा सा डैमेज जरूर करता है। एक अध्ययन हुई थी जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो स्किन प्रोडक्ट में आर्टिफिशियली प्रोसेस डाली जाती है उससे स्किन में रिएक्शन होने लगते हैं, जिससे स्किन ड्राई होती है। फेस पे आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, फिर चाहे नारियल का तेल हो या तिल का तेल या कोई भी बादाम का तेल। इस मामले में बिल्कुल पार्टिकुलर हैं कि कौन सा तेल लगाऊं, बस तेल होना चाहिए। जैसे आजकल हम बादाम रोगल तेल लगाते हैं, ये बहुत ही कंपनीज बनाती है, आपको किसी भी दुकान से मिल जाएंगे। फिर नारियल का तेल सस्ता भी पड़ता है और क्योंकि सर्दियों में जम सकता है तो अगर आपको उसे छोटी सी डब्बी में डाल के रख लो, क्रीम जैसी ही लगता है। इससे भी आप फेस मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। भाइयों, कोकोनट ऑयल को कॉमेडजेनिक होता है, इससे स्किन के पोर्स ब्लॉक तो हो जाते हैं। हाँ, कुछ मॉडर्न स्टडीज भी हुई है, नारियल का तेल स्किन पोर्स को ब्लॉक करता है, लेकिन कुछ अध्ययन कहती है कि कोकोनट ऑयल
बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। वैसे हमने तो खुद नारियल का तेल बहुत लगाया है, चेहरे पे हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि स्किन पोर्स ब्लॉक होते हैं या पिंपल्स निकल रहे हैं। वास्तव में साउथ में जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि उनके घर में चेहरे पे वो लोग आज भी नारियल का तेल ही लगाते हैं। तो ठीक है, आप लगा के देख लो। अगर आपको सूट नहीं करे तो बादाम का तेल, तिल का तेल या फिर घी, कोई भी और फेस ऑयल लगा सकते हैं। जरूरी ये है कि क्रीम आपको परहेज करनी है। त्वचा को मॉइस्चराइजर करने के लिए क्रीम की जगह तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में ही आपको अपने त्वचा पर जो सूखापन है वो कम होने शुरू हो जाएगी। तीसरी बात जो वैद्य ने बताए, बॉडी मसाज। दोस्तों, आयुर्वेद में अभ्यंग यानी कि खुद अपनी बॉडी की मसाज करने से बहुत फायदे बताए गए हैं। इससे आपकी त्वचा की एजिंग स्लो हो जाती है, पूरी शरीर में ब्लड संचालन बढ़ जाता है। सूखी त्वचा बालों के लिए बॉडी मसाज करना तो एक वरदान की तरह है, लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कौन करे। कुछ लोग तो तेल से ही दूर भागते हैं, लेकिन दोस्तों मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। सबसे पहले आप ऑयल को गैस पर हल्का गुनगुना कर लो। मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। एक बार उंगली डाल के जांच कर लो। फिर जैसे हम बेड पर पुराना टॉवल बिछा लेते हैं ताकि बेड शीट गंदी ना हो। फिर सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेकर अपनी नाभि में लगाओ। दोनों नाभि में लगाओ, दोनों नाक में लगाओ और फिर दोनों कान में लगाओ। फिर थोड़ा सा तेल लेकर अपनी बाजुओं पे लगाओ। मसाज करते हुए हाथों की चाल हमेशा अपने दिल की तरफ होनी चाहिए। बाजुओं की मसाज के बाद फेस की मसाज करेंगे। फेस पे हर जगह तेल लगाओ। कानों के पीछे कानों को ऐसे ऐसे करो, इससे दिमाग को आराम मिलता है। हाथों की ऊपर की तरफ चाल करो और हो गया आपका फेशियल योगा। ये रोज करोगे तो चेहरा लटकेगा नहीं, झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। फिर तेल लेकर अपनी छाती और पेट की मसाज करो। पेट पे इस तरह पेट पर धीरे धीरे मसाज करो कि मसाज करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके बाद थोड़ा सा तेल लेकर अपने बाएं घुटने पर लगाओ, गोल गोल घुमाओ और फिर पूरी टांग पर अच्छे तरीके से तेल की मालिश करो। अब क्योंकि दिल के ऊपर तरफ तो सबसे ज़्यादा जोर ऊपर तरफ देना है। अब क्योंकि दिल ऊपर की तरफ होता है तो सबसे ज़्यादा जोर ऊपर की तरफ देना है। कफ मसल्स को अच्छे से मसाज करनी चाहिए। इससे आपको ऐसे करने से आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर सामान्य में आ जाता है। फिर इसी तरह से दूसरी टांग को भी मसाज करें। जो लोग घुटने और टांगों की नियमित रूप से मसाज करते हैं उनकी ग्रीस बनी रहती है और पेन नहीं होता है। इसके बाद बैठ जाओ। अब मसाज करेंगे पैरों की तलवों की। पैरों की तलवों की मसाज बहुत विशेष माना गया है। हमारे पैरों से बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म नाड़ियों हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। पैरों की तलवों पर अच्छे से मसाज करने से शरीर की गर्मी कम होती है, आंखें स्वस्थ होती है और दिमाग रिलैक्स हो जाता है। अपने पैरों की ऊपर की तरफ भी मसाज करो, उंगलियों पे, नाखूनों पे। फिर बस थोड़ा सा हाथ एक बार फिर से पूरी टांगों पर चला दो। अब थोड़ी सी अपनी बैक की मसाज भी कर लो। जितना हाथ पहुँचेंगे उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऊपर से नीचे तक पूरी शरीर पर हाथ फेर लो, बस हो गया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। देखो, और इससे जो शरीर में चुस्ती ताजगी आती है वो एक बार करने से आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगी। सर्दियों में मसाज करने के बाद ठंड नहीं लगती है, बल्कि शरीर मसाज करने के बाद अगर कोई 5-10 मिनट नाभि और बैकबोन पे धूप लगाए तो बहुत जल्दी विटामिन डी पूरा होता है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्किन ड्राई से ऑयली की तरफ आने का बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने डेली शरीर में मसाज करने की आदत बना ली। शरीर में मसाज करने से हमने थोड़ी देर घर पर ही
वर्कआउट कर लेते हैं और फिर नहा लेते हैं। बहुत सही लगता है। आप भी कोशिश करें, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तो मसाज जरूर करें। रोज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं, बॉडी मसाज करने के बाद नहा लो। बॉडी को लोशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि बॉडी लोशन लगाना ही नहीं चाहिए। वही क्रीम वाली बात है। स्किन को मॉइस्चराइजर तो मिलेगी, ऑयल नहीं करना होता है कि ज़रूरी लोशन के लिए केमिकल बॉडी पर लगाए। मसाज करने के लिए कौन से तेल इस्तेमाल करें? वैसे तो कोई भी शुद्ध तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। हम वैसे तो आयुर्वेद का क्लासिक वाला अश्वगंधा तेल इस्तेमाल करने को कहा जाता है और ये अच्छा होता है। तो आप चाहे तो आयुर्वेदिक अश्वगंधा का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें 50 से भी ज़्यादा हर्ब्स डाले हुए हैं। मसल्स रिकवरी, पेन्स और ओवरऑल शरीर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूखा स्किन वालों के लिए तो खास है। ये मसाज ना सिर्फ आपकी ड्राई स्किन की समस्या को खत्म करेगा, बल्कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, स्मूथ हो जाएगी। और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है मसाज से, तो आपकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। और अंतिम में आखिरी चीज़ है दोस्तों, हमारा खान पान। 2 प्रकार के लोग होते हैं जिनको ड्राई स्किन की समस्या रहती है, परेशान करती है। पहली वो जिन्होंने अपनी डाइट में ऑयल को ही बाहर कर दिया है, डाइटिंग के चक्कर में ऑयल फूड खाने लगे। एक समय पे मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन ये सही नहीं है, विशेष करके उनके लिए जिनकी शरीर ड्राई है। आप खुद सोचो, अगर शरीर में अंदर तेल ही नहीं जाएगा तो बाहर से स्किन ड्राई ही तो दिखेगी। तब वृद्ध वैद्य ने हमें कहा कि दिन में 3-4 चम्मच देसी घी जरूर खाओ। फिर दूसरे वो लोग हैं जो बहुत रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रिफाइंड तेल बस नाम का ही तेल है। वैसे तो उसमें रिफाइंड तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हाई क्वालिटी में होते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेमेशन होगी तो स्किन ड्राई होने लगेगी। इसीलिए रिफाइंड तेलों को छोड़कर कच्ची घानी का यानी कोल्हू के निकले हुए कोल्ड प्रेस तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू कर दो आज से ही, अपने अपने कारण के हिसाब से। और ड्राई स्किन वालों ये भी ध्यान रखना, कभी सूखे ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, हमेशा भिगो ले, वरना मुंह में छाले हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि ड्राई स्किन को ऑयली बनाने के लिए 4 चीज़ें आपको बहुत मदद करेगी। पहला तो ये कि नहाते हुए बॉडी पे और फेस वॉश के लिए भी साबुन की जगह उकटन का इस्तेमाल करो। दूसरा, फेस वॉश मॉइस्चराइजर करने के लिए क्रीम की जगह किसी भी तेल का इस्तेमाल करें। तीसरा, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार शरीर को मसाज जरूर करें। चौथा, अपनी भोजन में तेल से दूर भागने की जरूरत नहीं है। रिफाइंड तेल की जगह शुद्ध कच्ची घानी के तेल, निकले कोल्ड फ्रेश तेलों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।